Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is going to be another pulling an all-nighter. Like now this is very common for me. मेरा यही है भाई, मैं रात में पढ़ती हूँ और दिन में सोती हूँ। और मेरा दिन में सोना ऐसा होता है ना कि मैं 12 घंटे भी सो लूँ लेकिन फिर भी मुझे पूरे दिन नींद आती है। रात के सोने और दिन के सोने में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए प्लीज़ स्लीप एट नाइट। डोंट बी लाइक मी। ओके, सो आई स्टार्टेड आउट विद मैथ्स में आई वॉच्ड वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। बेसिकली 2 घंटे का था, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही था आई थिंक। और इसके बाद एक लेक्चर और है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन है। मैं प्रैक्टिस सेशन स्किप कर देती हूँ मोस्टली, क्योंकि आरएस में ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे अलग से सेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ दैट आई एक्चुअली स्टार्टेड टू स्टडी एंड बिकम थोड़ा थोड़ा रेगुलर, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। अब गिल्ट होता है कि मैंने अपना इतना सारा टाइम क्यों वेस्ट करा। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, काफ़ी काफ़ी अजीब सा टाइम चल रहा था मेरा। इवन अभी भी काफ़ी अजीब सा ही चल रहा है, बट कोई बात नहीं। ऑनेस्टली मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन मैथ्स की है, क्योंकि मेरे मैथ्स में सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है। आई होप कि मेरा दिसंबर एंडिंग, दिसंबर स्टार्टिंग तक इंटीग्रेशन हो जाए पूरा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो शायद छोटा ही है, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो भी हो जाए मेरा प्री बोर्ड से पहले। फिर मेरा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वो तो मैं प्री बोर्ड के बाद देख लूँगी अगर सिर्फ एक बचेगा तो। बट यार इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत टफ है, तो मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट 2 आवर्स का लेक्चर मैंने खाना खाया। एंड क्योंकि मैं सुअरों की तरह खाती हूँ, मैंने सॉस अपने टॉप पे गिरा लिया, तो मेरे को टॉप चेंज करना पड़ा। तो आधे घंटे खा पी के थोड़ा इधर उधर टहल के आई सैट डाउन टू डू मैथ्स। जो मैंने लेक्चर में पढ़ा था, मैं वही वो वाली बेसिकली एक्सरसाइज लगा रही थी। आई थिंक इसके बाद एक एक्सरसाइज और है एंड यप वेक्टर विल बी डन। मैं ना लैपटॉप में सोल्यूशंस खोल लेती हूँ ताकि मेरे को आंसर मैच करना हो तो मेरे को बार बार बुक ना पलटनी पड़े। एंड ऑल्सो मेरे को स्टेप्स लिखना नहीं आते, लेकिन मैं आंसर निकाल के आपके सामने रख दूँगी। बट वो कैसे निकाला होगा वो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी। एंड सीबीएसई में तो इसके मार्क्स होते हैं भाई, स्टेप मार्किंग तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी हाई टाइम है स्टेप्स लिखना सीखना। तो हाँ, मैं एक बार देख लेती हूँ कि कैसे क्या सॉल्व हुआ है। एक तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आरएस में गलत क्वेश्चन या गलत आंसर दिया होता है एंड मैं 5 बार सॉल्व करती हूँ, मेरा नहीं आता। इवन वेबसाइट पे भाई वो लोग कुछ कुछ करके आंसर वही निकाल देते हैं जो बुक में दिया होता है। फिर जब मैं यूट्यूब पे खोल के देखती हूँ तो वो बताते हैं कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब वो क्वेश्चन सही करके सॉल्व करते हैं। फिर मेरे को समझ आता है, ओ माई गॉड, मैं तो पागल बन गई। मैंने अच्छी खासी सॉल्व कर ली थी, फिर छोड़ दिया था। एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, आधी एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। एंड इवन यार थोड़ी टफ भी थी मेरे लिए। एक तो भाई बात पता है क्या है कि मेरे प्री बोर्ड से पहले या प्री बोर्ड से बीच में, स्टार्टिंग दिसंबर में ही बहुत ख़ास 2 शादियां हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो उसके तो सारे फंक्शन भी अटेंड करने हैं, हल्दी मेहंदी जो भी होता है, आई डोंट नो। मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मैं उससे बच जाऊँ, बट जो भी है, तो मेरा उसमें काफ़ी टाइम ख़राब होगा। इवन मुझे अभी ड्रेसेस लेने जाना है, उसके लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ वैसे। बट यार मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा, मेरी एक भी फाइल नहीं बनी है, मेरा कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वर्किंग मॉडल भी बनाना है आई थिंक फिज़िक्स में, जैसा कि सर ने बताया है। तो भगवान जाने कैसे क्या होगा। बट बैक टू माई स्टडी वीडियो, उसमें मैंने फ़िज़िक्स के नोट्स मेरे बाकी रह गए थे वेव ऑप्टिक्स के एक लेक्चर का, तो मैंने वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट करने का बहुत भयंकर मन हो रहा था एंड मेरा भूतों से थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है, तो मैंने भूत की ही ड्राइंग बनाई। भाई मैं कभी भी कुछ भी बनाती हूँ ना, सबसे पहले मेरा थॉट यही होता है, भूत बना लेती हूँ, भूत बना लेती हूँ। मेरे घर में इतनी जगह भूत चिपके हुए हैं, तो हाँ मैंने भूत की पिक्सल आर्ट बनाने की कोशिश करी। कहाँ वो प्यारा सा मेरा इंस्पो और कहाँ मेरा सुअर जैसा भूत। बट ठीक है यार, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं हो सकता, बट ठीक है, क्यूट है। मैंने ना इसे अपनी वॉल पे स्टिक करा था एंड मैं बहुत सारे बनाऊंगी ऐसे, मेरे को बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है आई थिंक, इसमें मैंने काफ़ी काफ़ी तो नहीं, मतलब ऐसे 20-25 मिनट्स ख़राब कर दिए थे। ख़राब भी नहीं बोलूँगी, मज़ा आई मेरे को। बेटर दैन स्क्रोलिंग फ़ोन यार। तो ये भूत भूत बना के ख़त्म करके मैंने फ़िज़िक्स के वेव ऑप्टिक्स के सारे नोट्स रिवाइज़ करे थे। इवन मेरे स्कूल में फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, मेरे बैच में हो चुका है, बट मेरा नहीं हुआ है। लाइक वेव ऑप्टिक्स तक वैसे तो मेरा हो गया है, बट मैंने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं, और मैं लगाना भी नहीं चाह रही, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। आई थिंक कि प्री बोर्ड तक अगर एक दो चैप्टर छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट के चैप्टर थोड़े छोटे हैं, तो वो प्री बोर्ड्स के बाद कवर हो जाएंगे ईजिली। तो ये फिज़िक्स का वेव ऑप्टिक्स रिवाइज करने के बाद मैंने केमिस्ट्री उठाई। केमिस्ट्री में मैंने देखा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4, या आई थिंक लेक्चर नंबर 5 देखा था। हाँ, लेक्चर नंबर 5 देखा था। एंड
1 आवर 30 मिनट्स का ही था। मैम के सारे लेक्चर 1 आवर 30 मिनट्स के, थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 45 मिनट्स। तो ये वाला लेक्चर देखने के बाद ना मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा था दूसरी क्राफ्ट आई मीन आर्ट बनाने का। मैंने ये प्यारा सा पेंगुइन बनाया था, ऑल्दो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी, बट हाँ, अगर कोई पास से देखेगा तो ही उसे समझ आएगा। फिर मैंने ये बना के ना मैंने ये भी अपने वॉल पे चिपकाया था, बहुत प्यारा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। हाँ, थोड़ा सा पेपर बच गया था ना, तो मैंने उसमें कैक्टस बनाया था। ये सब खत्म करके टेबल साफ करी एंड फिर मैंने लेक्चर नंबर 6 देखा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें 9 लेक्चर हैं एंड 6 हो गए हैं, तो बचे 3। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अमाइंस बचेगा। अमाइंस इज आई थिंक 3 लेक्चर का चैप्टर है, छोटा है। एक तो भाई रिएक्शंस, मतलब मुझे जेन्युइनली पूछना है लोगों से कि ये कैसे याद होंगी। इन इन चैप्टर्स में इतनी ज़्यादा रिएक्शंस हैं, आई डोंट नो, मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है याद करने की भाई। अगर मैंने गलती से बायो ले ली होती ना, मैं ख़त्म थी। वैसे मैथ्स ने मेरे को इनफ ख़त्म कर दिया है, बट आई स्टिल थिंक कि बायो मेरे को इससे ज़्यादा ख़त्म करने की क्षमता रखती है। तो ये लेक्चर थोड़ा उससे बड़ा था एंड काफ़ी रिएक्शन, पता नहीं क्या पढ़ाया मैम ने मेरे को। तो मतलब एक तो 4 स्टेप में रिएक्शन थी, 4 उसके प्रोडक्ट्स बन रहे थे। मुझे दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा। एंड यस, हियर इज़ माय फाइनल लुक ऑफ टेबल। भाई कितना क्यूट लग रहा है। या दैट्स ऑल आई डिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।